देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे कि डिबेंचर्स को इश्यू कैसे करना है। पास ऐसे जर्नल एंट्रीज इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर्स, आपको बार बार 9% डिबेंचर्स जो है वो इश्यू करना है। तो मैं सॉल्यूशन यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। देखिए बड़े ध्यान से, हाफ एंड हाफ में वर्किंग करनी है ताकि आपका पेपर बच जाए, आपका टाइम बच जाए और आपके सामने रहे दोनों चीज़ें। इश्यूड 5 लाख रुपीज के डिबेंचर, देखो क्या लिखा हुआ है, ₹5 लाख डिबेंचर्स, सही जा रहा है, ठीक है। 9% डिबेंचर्स। अब देखो इन्होंने बोला है 6 नंबर देंगे तो अपन क्या है 2 एंट्री बना बना के सॉल्व करेंगे। पहली एंट्री बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। सेकेंड एंट्री इसी डिबेंचर है 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, अब 2 की जगह मैं खाली छोड़ देता हूँ एक 2, कितने परसेंट डिबेंचर? 9% डिबेंचर, सही जा रहा हूँ? यस। कितने डिबेंचर इश्यू किए? 5 लाख डिबेंचर्स इश्यू किए। 5 लाख रुपए के ही तो थे, डन। क्या प्रीमियम पे थे? नहीं। क्या डिस्काउंट पे थे? नहीं। क्या लिखा हुआ है? एट At par। पार, डन। रिडीमेबल एट पार, रिडेम्पशन भी किस पे होने वाला है? पार पे। तो लॉस वाली भी कोई एंट्री नहीं है, प्रीमियम और रिडेम्पशन भी नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं है, यहाँ पे भी 5 लाख और यहाँ पे भी 5। अब सोच के देखो, इतना लड्डू क्वेश्चन अगर बच्चा छोड़ दे, अगर सर ये रुपीस का सिग्नेचर साइन ना दिया नहीं होता तो जितने होते 5 लाख इंटू 100 करके फिर वैल्यू लेके आनी पड़ती। हाँ, तो बीइंग मनी रिसीव्ड being debentures allotted, being debentures allotted, सही जा रहा? yes। अब आइए बेटा, ये हो गया ए। अब बी की बात करते हैं। इश्यूड 4000, क्या रुपी का सिंबल है? नहीं है। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। सेकेंड एंट्री 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, ठीक है। 4,000 9% debentures of 100 each at a discount of 3%, 3% का डिस्काउंट है, ठीक है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, अच्छा 3% का तो अभी नुकसान हो रहा है, 10% का और भी नुकसान है फ्यूचर में, तो उन दोनों के लिए ही क्या आएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, सही जा रहा? 2 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज में तो है ही नहीं अभी का, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। पढ़े? कितने रुपए के डिबेंचर थे? 4 लाख के डिबेंचर थे, 4 लाख के। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना था? 10% का, ये हो गया 40,000, ठीक है। टोटल नुकसान कितना हुआ? 3% का तो डिस्काउंट प्लस 10% का हो गया आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, सही जा रहा हूँ ना? ये देखो 3% का अभी डिस्काउंट दे दिया हमने, इसमें डिस्काउंट भी है, आपने लॉस लिख दिया, दोनों दोनों ही लॉस आएंगे बेटा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है 10% का, टोटल मिला के लॉस कितना हुआ? 13% का। 4 लाख का 13%, 13 2 26, 26 2 52, 52,000 का लॉस। अब डिफरेंस निकालो, 40 से 40 कैंसिल, 4 लाख में से 12,000 गए,
3,88,000 रुपीज, ये 3,88,000 रुपीज यहाँ आ जाएंगे। डन। बीइंग मनी, बताते जाओ मेरे को क्या लिखना है। रिसीव्ड, सेकंड में बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। डन। अब सी क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। आइए, इश्यूड 10,000 100 रुपये के डिबेंचर। तो यहाँ आ जाएगा पहली एंट्री, नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट, 2 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री 9% डिबेंचर्स, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, होगा वो कुछ होगा तो ऊपर डाल देंगे। 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सही जा रहा? यस सर। 2 9% डिबेंचर अकाउंट। अब कितने डिबेंचर इश्यू किए? 10,000 100 रुपी ईच के डिबेंचर है, ये 10 लाख हो गया है। सही जा रहा है? Yes. ये कितना हो चुका है? 10 लाख हो गया है। ये जो 10 लाख है, इस 10 लाख पे कितना परसेंट का प्रीमियम है अभी इश्यू का? 20। तो 2 सिक्योरिटीज ऊपर डिस्काउंट कितना? 20% का, यानी कि हो गया 2 लाख रुपए। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है? 10%। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख का लॉस है अपना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। 3 लाख। अरे दादा, 1 लाख का ही तो लॉस है। लॉस में क्या आता है? क्या आता है? केवल 2 बातें आती है, पहला डिस्काउंट और दूसरा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इस क्वेश्चन में केवल प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था। ओके। तो 1 लाख क्या है? हाँ। अब देखो, 1 से 1 कट गए, 10 + 2 12 लाख। आज की डेट में आपको बैंक में पैसे कितने आएंगे? 12 लाख। बीइंग, बोलते नहीं है अपन, मनी रिसीव, और बीइंग अभी भी नहीं बोलते, बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। बस हो गया। सही जा रहा? हाँ सर। ये आ गए अपने कितने? 10 नंबर, 6 नंबर आ गए। और टाइम कितना लगा है इसको करने के लिए? लगभग 7 मिनट। अगर आपको पता है कि क्या करना है तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले।